महाराज जी महाराज जी श्री हरि शेरवा श्री हरि आओ बिराज और आपको भी दुपट्टा लाओ ब्रिजवासी महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस डायलिसिस होता रहता है महाराज। दंडवत आपको भी। मैं क्या है कि थोड़ा लेट हो, मंगला आरती करके आया सुबह, मैं टाइम से लेट हो जाऊंगा, है ना। कि रात डेली मंगला चल रही है सेवा हमारी राधा जी में, जी की वो करके मैंने उपासना करने के बाद भाई महाराज जी से अगर 10 मिनट का फोन हो जाए तो हमारे ये गोस्वामी गोवर्धन लाल जी हुए थे, हैं ये 150 वर्ष पे है, ये मंगला सेवा अधिकारी है और बंगले वाले के नाम से मंगला करने का अधिकार आप ही का है 12 महीने का। तो ये 18 भाषाओं का ज्ञानी थे, ये 18 भाषाओं से सब ग्रंथ लिखते थे, ये पूरी भाषाओं का ज्ञान था इनका। यहाँ भी आप जो माने यहाँ पे हमारा पुराना स्थान है, बंगला के नाम से आता है, वहां भी 500 वर्ष 550 वर्ष पुराना विग्रह है ठाकुर जी का, तो आज भी है तो उसकी सेवा पूजा हम भी करते हैं। ये है 18 भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, उसमें ये है, थोड़ा प्रकाश थोड़ा सा संक्षिप्त बता दें। वैसे तो मुझे है करना है, ये आपके द्वारा ही ये भाग में लिखा था कि आप इसको उद्गार करेंगे, बताएंगे। राधा वल्लभ की भक्ति भावना। आचार्य श्री हित हरिवंश चंद्र गोस्वामी, स्वरूप बंसी। बंसी का स्वरूप हित स्वरूप सो विविहिये, हित कर बंसी माई, और सखी स्वरूप सखीन सो यो हित निकट रहाए। स्वरूप में केवल बंसी ही नहीं, जब बंसी आएगा तो उसकी व्याख्या होगी। बंसी का स्वरूप क्या है तो बोले हित स्वरूप सो विविहिये, प्रिया प्रीतम के हृदय में परस्पर आसक्ति के रूप में। लालजू के हृदय में लाडली जू की आसक्ति और लाडली जू के हृदय में लालजू की आसक्ति। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर, यहां आसक्ति का तात्पर्य नागरी नव किशोर और मिथुन मनस चोर। लाल मरकत मन छबीलो तुम जू कंचन, हमारी प्यारी जू और प्यारे जू ये परस्पर एक दूसरे के चित्त को चुरा रहे हैं। उभय गुणगन मात। बंसी का स्वरूप पहला जो अव्यक्त रूप से प्रिया प्रीतम के हृदय की आसक्ति रूप में, दूसरा वही प्रेमाशक्ति कर कमल में बंसी रूप से, तीसरा वही हित सजनी रूप से। निकुंज में प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में प्रधान सहचरी हित सजनी के रूप में विराजमान। आचार्य रूप में श्री हित हरिवंश चंद्र गोस्वामी, और स्वरूप में बंसी और प्रिया प्रीतम की परस्पर प्रेमाशक्ति और हित सजनी स्वरूप। मंत्रदाता गुरु श्री जी, हितजू पहले श्री जी। व्यासनंदन 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 गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी। सोई कलि प्रगट रूप बंसी बपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। गोकुल रावल सुठाम निकट बाद राजे, विदित प्रेम रास जन्म रसिकन हित काजे। तिनको पिय नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सतचित आनंद रूप निगम अगम साधे। श्री वृंदावन धाम तरनिजा सुतीरवासी, श्री राधापति रति अनन्य करत नित खवासी। अद्भुत हरियुक्त वंश भनत नाम श्यामा, जय श्री रूपलाल हित चित दे पायो विश्रामा। गुरु मंत्रदाता स्वामिनी श्री लाडली जू महाराज, हितजू की गुरु, और हम सबके गुरु हितजू महाराज, उन्हीं से मंत्रदाता। धाम श्री वृंदावन, इष्ट श्री श्यामा महारानी, श्री श्यामा जो हमारी राहो को काहू मने दिए,
मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तुम छिए। महाप्रभु का वचन है मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। तो फिर लालजू को क्या मानते हैं? तद्भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। हे लाडली जू, आपके भाव उत्सव के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, लेकिन मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा इष्ट श्री स्वामिनी जो प्रिया जो। और जहां हमारे प्रिया प्रीतम का नवीन नवीन रास और विलास हो रहा है, नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। ये यमुना जी के मंडलाकार के मध्य में, इसलिए क्षेत्र श्री यमुना जी, यमुना जी के कंकणाकार मंडलाकार मध्य की जो भूमि है ये रास भूमि है, ये नित्य विहार भूमि है। नौ निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रासजुत जोरी अविचल राजू। इसी भूमि में जो कंकणाकार यमुना जी है, यही क्षेत्र है हमारे प्रिया प्रीतम के नित्य विहार भूमि का। और उपास्य देव के रूप में जो हमारे इष्ट प्रकट हुए वो श्री राधा वल्लभ लाल जी है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। और वृषभानुपुर मतलब हमारी प्यारी जू का जो प्राकट्य स्थल है, यहां जो शाला शब्द है यहां शायद प्राकट्य स्थल शब्द से है। इष्ट महारानी श्री श्यामाजू और क्षेत्र श्री यमुना जी जहां का विलास भूमि, और उपास्य देव के रूप में दोनों मिलित रूप श्री राधा वल्लभ लाल, और महारानी जी का प्रादुर्भाव स्थल श्री वृषभानुपुर, और सुख विलास जहां प्रथम शुरू हुआ वो संकेतवट प्रेम सरोवर, इसमें लिखा संकेत हाँ, जहां मैं आज भी समझ नहीं ये संकेतवन क्या है। हाँ। अब पता चल गया कि हाँ, प्यारी जू और प्यारे जू के संकेतवट के मिलन की पूरी चर्चा 42 लीला में ब्रज लीला के अंतर्गत है। उसमें जब आप स्वाध्याय करेंगे तो उसमें प्रथम मिलन जो लाडली लाल का है वो संकेतवट में है। प्रथम मिलन लाडली लाल का, लालजू को श्री ललिता जू प्रेरित करके लाती है और लाडली जू को खेलने के लिए लाती है, और दोनों का जब मिलन होता है तो लालजू मूर्छित हो जाते हैं। उसी में लाडली जो विकल होकर वृषभानुपुर जाती है। फिर पूरा चरित्र है ब्रज विलास में। परिक्रमा संपूर्ण ब्रजमंडल 84 कोश। शाखा ये परमहंसों का रस है। परमहंस जैसे हंस जो होता है दूध और पानी मिला दे तो अलग अलग कर देता है, तो भजन और नित्य विहार भजन इसको जो अलग अलग करके वर्णन किए तो वो परमहंस जन है जो इस रस का स्वाद लेते हैं प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज का। ये परमहंस आधार, नागरीदास जी ने भी लिखा है, ये रस परमहंसों, अष्टक में लिखा है ये परमहंसों का रस है, तो इसमें परमहंस जन स्वाद लेते हैं। और मुक्ति क्या इसमें होती है? बोले सामीप्य मोक्ष। सामीप्य मोक्ष का मतलब होता है आराध्य देव के समीप रहना, आराध्य देव के समीप रहना। तो अपने यहाँ उसे प्रिया प्रीतम के सहचर भाव को स्वीकार, सहचरी से मतलब साथ रहना, तो उसी को यहाँ महाराज जी ने लिखा है कि मोक्ष में कौन सा मोक्ष स्वीकार? तो बोले सामीप्य। पर जब हम सेवा भाव को स्वीकार करते हैं तो मोक्ष शब्द का त्याग हो जाता है। आचार्य चरण लिखते हैं हरिवंश महाप्रभु, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया व्रथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेम कैवल्यता। कैवल्य कहते हैं मोक्ष सुख को। मुझे मोक्ष सुख से भय लगता है, नहीं, हमें प्यारे जू की सेवा में रहना है। तो उसको बहुत संभाल के लिखा है कि जो मुक्ति है वो क्या प्राप्त होती है राधा वल्लभी जनों को? बोले सामीप्य, प्रिया प्रीतम का सानिध्य। हाँ, प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त होता है। फिर लिखा है द्वार, कहाँ से हमारा प्रवेश होगा? बोले युगल से। हमारे द्वार हैं
युगल। अगर हम प्रिया प्रीतम की आराधना नहीं करेंगे तो निकुंज द्वार में प्रवेश नहीं पा सकते। निकुंज द्वार में प्रवेश पाने के लिए युगल आराधना अनिवार्य है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रचकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। तो फिर लिखा है मुनि। तो इस मार्ग में हम प्रथम कदम रख सके, इसलिए सेवक वाणी में लिखा है, श्री सुख मुख जो बचन सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहाओ। पहले श्री सुखदेव की वाणी सुनाओ भागवत। तो इसमें लिखा है इसके मार्ग के मुनि कौन है, तो बोले श्री सुखदेव जी। अर्थात श्री सुखदेव जी के द्वारा गाई। भगवत रसिक जी भी कहते प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले किसी महाभागवत से श्री सुखदेव जी द्वारा गाई हुई श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी सुने, तब निकुंज द्वार की तरफ से, तब युगल सरकार की तरफ बढ़ पाएगा। तो लिखा है कि मुनि श्री सुखदेव जी और इसके ऋषि श्री नारद जी। प्रारंभ में जो भक्ति सूत्र है वो नारद जी के, और जो ग्रंथ स्वाध्याय है वो भागवत जी के। तब नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश होता है, तब नवनिवृत्त निकुंज के लायक उसका हृदय बनता है। इतना माने स्टेप फाउंडेशन है ये, एक तरह का है ना, स्टेप बाय स्टेप। माने कि आप किस तरह से संप्रदाय में आप समर्पित की भावना जो है वो सारी चीज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्षर जी। और इसको जब हम प्राप्त हो जाते हैं, मतलब इसके हम जब आगे बढ़ते हैं, तब हरिरीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नक्सिक सुंदर ध्यान धरी सुजय जैसी हरिवंश सब छूट कर केवल हरिवंश, केवल उसमें आ जाया जाता है। अच्छा, आगे लिखा है देव नारायण। चूंकि श्रीमद् भागवत में विशेषता नार शयन करने के कारण, जल में शयन करने के कारण भगवान को नारायण, और उसी से बहुत से अवतारों का वर्णन होता है, इसलिए महाराज जी उसको ले लिए हैं। बकाया देव तो श्री राधा वल्लभ लाल ही है। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखियन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जस बैल। वो भागवत के अनुसार, जैसे ऋषि देव ऋषि नारद और ग्रंथ प्रारंभिक श्रीमद् भागवत, तो उसी के आधार पर नारायण। अच्छा, वेद यजुर्वेद वर्णन करते हैं, पर नवनिवृत्त निकुंज में चलने के लिए वेद रचकन की बानी, जहां वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जहां प्रेम मार्ग में आगे बढ़ा जाता है तो वेद का त्याग कर दिया जाता है, चारों वेदों का। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वेद 3 गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए त्रिगुणातीत अवस्था के लिए वेद का भी त्याग कर ले की बात है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, पर महाराज जी ने इसमें सहजता में लिखा है हाँ कि वेद यजुर्वेद और शाखा माध्यन्दिनी ये यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। और निष्ठा तुलसी चरणामृत और महाप्रसाद। श्री लाडली लाल को जो भोग लगा वो उच्छिष्टामृत महाप्रसाद, और श्री राधा वल्लभ लाल का चरणामृत और उनके श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी, ये हमारी निष्ठा का विषय है। हाँ, गोत्र जैसे इसमें लिखा है अच्युत, ये अच्युत गोत्र समस्त वैष्णवों को होता है, पर हम लोगों का जो गोत्र है श्री हरिवंश सुगोत कुल देवजाति हरिवंश। सेवक जी महाराज लिखे श्री हरिवंश सुगोत कुल देवजाति हरिवंश। पर जब हम पूरी वैष्णव पद्धति को लेते हैं तो अच्युत गोत्र है, समस्त वैष्णवों का अच्युत गोत्र है। और इसके बाद हमारे उपास्य देव का वर्ण गौर, प्यारी जो, हाँ प्यारी, हाँ हमारे प्रधान उपास्य देव श्री लाडली जो है इष्ट श्यामा महारानी। हाँ, और प्राप्ति युगल सेवा, श्री राधा कृष्ण की सेवा। हमारी साधना की जो फलीभूत स्थिति है वो प्रेम से तुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन ई भांति दिन दिन प्रति अनुराग सो द्रवित होकर रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा में अपने चित्त को सहचरी भाव से जोड़ना। संग रसिक अनन्य संतों का, इष्ट मिले और मन मिले मिले भजन रस रीति, तहाँ निसंक होए मिलिए तासो कीजे प्रीति। रसिक जनों का संग और सेवा श्रृंगार। हाँ, युगल सरकार को हर समय दुलार करना, उनको सुख पहुंचाना, उनको श्रृंगारित करना।
और ब्रजमंडल में प्रधान कुंड आराध्य देव का राधा कुंड, तो महाप्रभु की बैठक भी है राधा कुंड में, बैठक है। और बट श्री बंसी बट पदों में भी आया है। बंसी बट का बहुत जगह वर्णन आया है। तो बंसी बट महाप्रभु की प्रिया प्रीतम की केली भूमि भी है। और पर्वत गिरिराज, गिरिराज गोवर्धन, तेरो ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन दर लालही, महाप्रभु का लिखा हुआ इस पुटवाणी में पद है। और सरोवर मानसरोवर, भूमि संपूर्ण ब्रज भूमि, पुरी से मथुरापुरी, भाव दासित्व, श्री जी का दासत्व भाव, सेवा, आठों पैर दुलार करना, सार श्री हरि कृपा, हरिवंश कृपा, सार बात है कृपा, स्वभाव शांत मृदुल सहज जी, धर्म श्री जी की दृढ़ रसिक अनन्य भक्ति, श्री जी की दृढ़ रसिक अनन्य। तो रसिक अनन्य, रसिक कासो कहें, बोले जिनके हृदय में प्रतिपल लाडली लाल के प्रति नवीन नवीन सुख देने का भाव, उन्हें रसिक कहते हैं। रसिक तब पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति, लाल लाडली प्रीति, लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, ये रसिक का स्वरूप। बोले कर्म श्री जी को संतुष्ट करना। हाँ, श्री जी को मतलब संतुष्ट माने श्री जी को सेवाओं से। हाँ, श्री जी संतुष्ट हो गई आपकी सेवा से, प्रसन्न हो गई, श्री जी को सुख पहुंचाना जी। इस तरह 37 पदार्थी श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के महत्व के समर्थक हैं। इन शब्दों के विशेष विवरण बाहुल्य भय से नहीं लिखे जाते कि ज्यादा विस्तार को प्राप्त होगा, और जो समझ पाए तो समझ पाए जी जी जी, बहुत अनंत, बहुत। अब ये आपने संक्षिप्त प्रकाश डाला, थोड़ा इससे कंफ्यूजन था, आज थोड़ा हो गया हमें बहुत। चलो समय लिया, नहीं बहुत कृपा की महाराज जी आपके।